बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस पे कल बात की है हमने। इसके फीचर्स जो थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो फीचर्स थे, 3 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए हैं। आज चौथा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट रहा था कल का लेक्चर। तो चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, या हम इसको कहेंगे सप्लाई डिफरेंशिएशन, इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इट इज अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन द इंडस्ट्री और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं है। इट इज अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन इन विच, जिसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स जो हैं इंडस्ट्री में, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। Differentiation implies that rival firms are selling products. Differentiation imply हमें यहाँ ये कहती है that rival firms जो हैं, they are selling products, वो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, which are not perfect substitutes, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, but क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम कहेंगे कोलगेट टूथपेस्ट है एंड बिनोको। दो किस्म के टूथपेस्ट हैं, एक है कोलगेट और दूसरा है बिनोको टूथपेस्ट, और certainly close substitutes, they are close substitutes of each other even when they may not be perfect substitutes for most buyers in the market। लेकिन ये perfect substitutes नहीं हैं जो most of the buyers हैं market में, उनके लिए they are not perfect substitutes but they are only close substitutes to each other। Now product differentiation is often supported with heavy advertisement। जो product differentiation जो है, ये हमेशा सपोर्ट, इसको सपोर्ट मिलता है विद हेवी एडवर्टीजमेंट। जब हेवी एडवर्टीजमेंट होता है, एक्सपेंडिचर एम्प्लॉइंग सेलिंग कॉस्ट्स, एम्प्लॉइंग सेलिंग कॉस्ट्स, these costs are incurred by the producers with a view to gaining a competitive edge। एक competitive edge जो है उसको गेन करने के लिए प्रोड्यूसर जो हैं या सेलर जो है वो इसका सहारा लेते हैं हैवी एडवर्टीजमेंट का इन द मार्केट। द एडवर्टीजमेंट इंड्यूसेस द बायर्स टू डेवलप अ ब्रांड। ये एडवर्टीजमेंट जो है ये इंड्यूस करती है बायर को टू डेवलप अ ब्रांड लॉयल्टी, कि वो इसी ब्रांड से लॉयल्टी रखे, इसी ब्रांड को खरीदे। ये एडवर्टाइजमेंट से होता है। वंस ब्रांड लॉयल्टी इज एस्टैब्लिश्ड, एक बार इस ब्रांड की लॉयल्टी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई, द प्रोड्यूसर्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये प्रोड्यूसर जो है वो एम्पावर हो जाता है टू एक्सरसाइज ए पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ईच फर्म इन द मार्केट कैन इंक्रीज प्राइस। हर एक फर्म जो है वो मार्केट में पैसा जो है, कीमत जो है उसमें इजाफा कर सकती है ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के लिए, विदाउट लूजिंग ऑल इट्स बायर्स, कि वो तमाम बायर्स को लूज नहीं कर सकती टू द राइवल फर्म्स। हाउएवर फुल कंट्रोल ओवर प्राइस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फुल कंट्रोल जो है इस प्राइस पे ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, इट लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। पार्शियल कंट्रोल और प्राइस लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये पार्शियल कंट्रोल जो है पैसों का, पैसों पे, कीमतों पे, to develop, it leads to downward sloping demand curve of the firm। quantity sold can be increased। जो क्वांटिटी सोल्ड की जाती है
उसमें इजाफा हो जाता है, हो सकता है बाय लॉवरिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की कीमत में कमी आ जाएगी तो इन इसमें ये सोल्ड जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है उसमें इजाफा हो सकता है। However, firms demand curve under monopolistic competition। जहां तक हम कहेंगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है डिमांड कर्व, इट हायर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कंपेयर्ड विद दैट अंडर मोनोपोली। ये मोनोपोली के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसका हायर डिग्री है। दिस इज बिकॉज अंडर मोनोपोली देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जो मोनोपोली जो है उसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं प्रोडक्ट का। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लेक ऑफ परफेक्ट मोबाइलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज लेक परफेक्ट मोबिलिटी। ये गुड्स और सर्विसेज जो हैं दे लेक परफेक्ट मोबिलिटी। अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर। जो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो सेम फैक्टर के लिए प्रवेल होते हैं। वो फैक्टर एक ही है लेकिन उसकी प्राइसेस जो है दे आर डिफरेंट और फॉर द सेम प्रोडक्ट, या एक ही प्रोडक्ट के लिए उनकी डिफरेंट क्या कहेंगे हम प्राइसेस हैं। लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। सेलर्स एंड बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं प्रोडक्ट के, एज वेल एज ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर्स भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, ऑल्सो लेक परफेक्ट नॉलेज, वो परफेक्ट नॉलेज लेक करते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है, इग्नोरेंस होती है उन्हें अबाउट द मार्केट के बारे में। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू हैव परफेक्ट नॉलेज। ये मुमकिन नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि परफेक्ट नॉलेज हो अबाउट ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो है देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। दिस अलाउज ए स्कोप फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। इसे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है owing to his ignorance की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, ऑल्सो मेक्स लेबर टू एक्सप्लॉइटेशन, उन्हें भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। थैंक यू।